डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं जब हमारे पास घड़ी नहीं थी तो हम टाइम को कैसे मेजरमेंट करते थे? हमारी अर्थ से स्टार का डिस्टेंस हमने कैसे मेजरमेंट किया? हमारी अर्थ से मून कितनी डिस्टेंस पे है उसको हमने मेजरमेंट किया। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टेक बाय योगेश। सो लेट्स वी हैव द स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक्स। मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के हमारे कौन कौन से मेथड होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेजरमेंट क्या होता है। हमारा मेजरमेंट क्या है? एक कंपैरिजन प्रोसेस है। दो क्वांटिटी को हम कंपैरिजन करके ही हम किसी कौन चीज का मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट का डिटेल लेक्चर मैंने पहले से आपको बनाया हुआ है। पहले से आप मेजरमेंट क्या होता है इसको डिटेल में मैंने पहले से इसका लेक्चर बनाया हुआ है। इस लेक्चर का जिन बच्चों ने मेजरमेंट का मेरा लेक्चर वो नहीं देखा है, वो लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके मेजरमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स वी हैव द स्टार्ट मेथड ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो हमारा वो होता है जहां पे हम मेजरमेंट करते हैं इनडायरेक्ट वे से। मतलब जहां पे मेजरमेंट करने के लिए हम कोई डिवाइस हम यूज नहीं कर सकते, या जहां मेजरमेंट करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, मैथ के कुछ टर्म यूज करते हैं हम डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए। हमारे नेचर के कुछ कंसेप्ट हैं उनको हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए। इनडायरेक्ट मेजरमेंट बाय सोल्व मैथमेटिक इक्वेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिक मॉडल एंड डिवाइस, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम मेजरमेंट जो करते हैं वो मैथमेटिक इक्वेशन से करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिक्स मॉडल एंड डिवाइस, मैथमेटिक्स की हमारी जो कुछ इक्वेशन होती है उनको सोल्व करके कुछ डिवाइस को यूज करके हम इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट हम करते हैं। और हमारे जो नेचर होती है, नेचर के जो फेनोमेना है, नेचर के हमारे जो कुछ कंसेप्ट है, जो लॉज हैं, उनको हम यूज करके इनडायरेक्ट तरीके से चीजों का मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटियों का मेजरमेंट हम करते हैं। मेजरमेंट बाय डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट। जब हम मेजरमेंट किसी डिवाइस से करते हैं या इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, में मास मेजरमेंट करना हो, टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो, लेंथ मेजरमेंट करनी हो, तो वहां पे जो हम मेजरमेंट हम करते हैं, वहां पे उस मेजरमेंट को करने के लिए हम कुछ डिवाइस का यूज करते हैं, तो वो हमारा तरीका होता है मेजरमेंट का डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जैसे हमारे जो फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हमारी 3 फिजिकल क्वांटिटीज हम कंसीडर करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। दीज आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। लेट्स वी हैव द स्टार्ट मास। मास को हम इनडायरेक्ट तरीके से कैसे मेजरमेंट करते हैं? मास को इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक, कुछ साइज के कुछ कंटेनर या बर्तन हम कंसीडर कर लेते हैं और उनको हम स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी होती है उससे कम कंपैरिजन कर लेते हैं। सपोज करो मैंने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में कितना हमारा अनाज आ रहा है, कितनी हमारी क्वांटिटी आ रही है, उसको कंपैरिजन कर लिया हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, और हमने यहां पे लिख दिया कि ये हमारा जो कंटेनर है 5 केजी को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक अनदर कंटेनर लिया जिसका साइज इससे बड़ा होगा और इसका हमने कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, और सपोज करो ये कंटेनर हमने बनाया 40 केजी के लिए, 40 केजी के लिए। तो इस कंटेनर के अंदर हम कोई भी ग्रेन फिलअप करेंगे, चावल फिलअप करेंगे, अनाज फिलअप करेंगे, हमारे जो चने होते हैं उन्हें फिलअप करेंगे, कोई भी ग्रेन्स हम यहाँ फिलअप करेंगे। जब ये हमारा कंटेनर फुल फिलअप हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो मास है, जो इसका जो वेट है, इस कंटेनर के अंदर जो आइटम है उसका वेट कितना है, 40 केजी। अगर इस कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे उसका वेट हम कहेंगे 5 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह की इनडायरेक्ट तरीके से मास को हम मेजरमेंट करते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम वेट को या मास को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? मास को मेजरमेंट करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, तराजू यूज करते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हो तराजू कैसा होता है, आपने सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पे हम जब तराजू से किसी चीज का मास मेजरमेंट करते हैं तो वो मास मेजरमेंट का हमारा कौन सा तरीका होता है? डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है,
उसके बाद बीम स्केल भी हमारा तराजू के टाइप का होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्केल हमारा क्या होता है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से डिजाइन किया जाता है और उसका काम होता है मास को मेजरमेंट करना। ठीक है, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्केल कैसा होता है। तो ये हमारा, अगर हम स्केल से, बीम स्केल से या इलेक्ट्रॉनिक स्केल से मास को मेजरमेंट करते हैं तो यहां पे हमारा जो मास मेजरमेंट करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी हमारी ज्यादा होती है। हम डायरेक्ट मेथड से जब मास को मेजरमेंट करेंगे तो वहां पे हमारा मेजरमेंट क्या होगा, एक्यूरेट होगा इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट मेथड से। सेकंड, लेंथ को हम इनडायरेक्ट तरीके से कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। बेसिकली लेंथ को इनडायरेक्ट तरीके से वहां पे हम मेजरमेंट करते हैं जहां पे हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो। सपोज करो हमारी अर्थ से हमें स्टार का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, हमारी अर्थ से हमें मून का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, या हमारे घर से कोई हिल है, कोई पहाड़ी है, वो कितने डिस्टेंस दूरी पे है उसका डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। तो इन लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर बेसिकली हमारे कौन कौन से मेथड है, इको मेथड है। इको मेथड हमारा साउंड वेव पे बेसिस होता है, रेडार मेथड है, सोनार मेथड है, पैरालैक्स मेथड है। ये जो चार मेथड हैं, इन मेथड्स में हम जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो वहां पे हम डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए कुछ डिवाइस हम यूज करेंगे और कुछ मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल इक्वेशन को हम यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर सकें। लेंथ को हम इनडायरेक्ट मेथड से कैसे मेजरमेंट करते हैं, इन्हें हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा रेडार मेथड से, इको मेथड से या पैरालैक्स मेथड से हम डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं। डायरेक्ट मेथड से हम लेंथ को कैसे मेजरमेंट करेंगे, जैसे हमारा मीटर स्केल हो गया, वर्न कैलिबर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, इनसे हम डिस्टेंस में मेजरमेंट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं स्केल कैसा होता है, वर्न कैलिबर कैसा होता है और हमारा स्क्रू गेज कैसा होता है। यहां पे हमारा जो वर्न कैलिबर है और जो स्क्रू गेज है, जैसे हमें कोई पेपर का साइज हमारी मेजरमेंट करना है, हमारा कोई वुड की कोई सीट है उसका थिकनेस हमें मेजरमेंट करनी है, या हमारा जो मेटल की कोई सीट है उसकी मोटाई हमें मेजरमेंट करनी है। तो इन चीजों का मेजरमेंट करने के लिए, समान डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, समान लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे इन डिवाइस का यूज करते हैं। देन सेकंड, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं। तो हमारा इस तरीके से इन डिवाइसेस को यूज करके हम इन डायरेक्ट मेथड से लेंथ को मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। देन टाइम को हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से हम टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास वॉच नहीं थी, घड़ी नहीं थी, देन उस केसेस के अंदर भी हम टाइम को मेजरमेंट करते थे। वहां पे टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे। एक हमारा है सैंड ग्लास। सैंड ग्लास कैसी होती है, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये हमारी सैंड ग्लास होती है। सैंड ग्लास बेसिकली जो टाइम मेजरमेंट करने जो यूज करते थे, आज के प्रेजेंट के टाइम में जो हमारा 30 मिनट होता है, तो ये हमारा 30 मिनट इक्वल होता था 1 साइकिल ऑफ सैंड ग्लास। ठीक है, 30 मिनट के इक्वल होता था। मोस्टली जर्मन लोग इसको यूज करते थे। सैंड ग्लास को बेसिकली हम अदर टर्म से भी यूज, जैसे हमारा एग ग्लास हो गया। ठीक है, एग ग्लास, कुछ लोग सैंड ग्लास को एग ग्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारा इनडायरेक्ट तरीके से टाइम को मेजरमेंट करने का मेथड है सन डायल। सन डायल बेसिकली ये हमारा जो वर्क करता है, हमारा जो सन होता है अपनी पोजीशन चेंज करता है डेज के अंदर। जैसे हमारा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारी जो पोजीशन चेंज होती है सन की, तो जब हमारी सन की जो पोजीशन चेंज होती है उस टाइम हमारी जो शेडो होती है किसी भी बॉडीज की, तो शेडो होती है, शेडो का हमारा साइज डिफरेंट होता है। तो उस शेडो को एनालिसिस करके ही हम टाइम को मेजरमेंट करते थे। अभी तो हम इनको यूज नहीं करते। जब हमारे पास घड़ी नहीं थी तो दैट टाइम में हम इसको सैंड डायल को यूज करते थे। जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, सैंड डायल क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सैंड डायल जो होता है हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आता है हमारा टाइम। डायरेक्ट मेथड से आपको सभी को पता है, इसमें तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेथड से हम टाइम कैसे मेजरमेंट करते हैं।
मैं कहूं आपको इन प्रेजेंट में हम टाइम को कैसे मेजरमेंट करते हैं, हम इन टाइम में हम टाइम को जो मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट करते हैं क्लॉक से। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, तो इस घड़ी से अगर मुझे टाइम मेजरमेंट करना हो तो मैं वॉच पे मैं टाइम देखूंगा, ठीक है। तो ये हमारा, जब हम घड़ी से क्लॉक से टाइम हम देखते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है टाइम को मेजरमेंट करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बेसिकली स्टडी किया मेजरमेंट के मेथड्स। मेजरमेंट के टू मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से हम लेंथ को कैसे मेजरमेंट हम कर सकते हैं। इको मेथड से, रेडार मेथड से, सोनार मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से, और भी बहुत से मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट तरीके हैं जिनसे हम लेंथ को मेजरमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। Dear students, please like, share and subscribe my this channel. Thank you for watching my this video. Thank you.